Now we will start our classes. दिख रहा है सबको? ऑडियो क्लियर है? दिख रहा भाई स्क्रीन? बीच में ज्वाइन करोगे फिर यही सब डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, चलो। Now let us start today's class. अभी हम लोग फिजिक्स का कुछ पोर्शंस पूरा करेंगे, ठीक है। पैरेलली दोनों हम लोग चलेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे। इनिशियल, ऑल द काउजेज, स्पीड ऑफ लाइट, वेरिएशन, चेंज ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, रे डायग्राम, और एक लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लाइड। देखो तुम लोग को ग्लास स्लाइड भी पढ़ाए थे क्या? बोलना कोई बच्चा? बोलना जी, क्या ग्लास स्लाइड भी हुआ था पढ़ाई? हाँ या नहीं बोलो। लास्ट टाइम फिजिक्स का कुछ पोर्शंस में क्या टॉपिक पढ़े थे, याद है? जरूरत के हिसाब से अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रूल्स पढ़ लिए थे, याद होगा। लॉज नहीं पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक टर्म बोले थे कि बिफोर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू गो फॉर द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये रूल्स हो गया था, हमको याद है। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। In both the cases, how the light ray bends. In one case it is towards and in another away from the normal. ये डायग्राम हम लोग सीख चुके हैं, याद होगा कि रेयर टू डेंसर है तो ये टुवार्ड्स का केस है, रेयर टू डेंसर, एंड डेंसर टू रेयर, ये हमारा केस था। ये डायग्राम हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ द टू रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? बीच बीच में ज्वाइन कर ही रहे अभी। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, और इसके बाद अब शायद बाकी होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रूल्स ओके है, लॉज बाकी है। अभी भी बीच बीच में ज्वाइनिंग हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक ग्लास स्लैब पढ़ा दिए थे कि ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ग्लास स्लैब में रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास स्लैब, स्कूल में
हम लोग क्लास में जब आएंगे तो कभी लेबोरेटरी विजिट करेंगे, उसमें देखेंगे ग्लास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के थिकनेस अलग अलग। शेप तो यहाँ रेक्टेंगुलर होंगे लेकिन उसका थिकनेस अलग होगा, अलग अलग डायमेंशन के होंगे, लेंथ होगा अलग, ब्रेथ होगा। ठीक, तो ग्लास स्लैब पढ़ा दिए थे, ये भी हो गया था। कोई बच्चा कंफर्म कर दो, ग्लास स्लैब हो गया हाँ या ना? या सुनो लिख के भेजो। ग्लास स्लैब यस, ठीक है, ओके। चलो ग्लास स्लैब हो गया है, तो अब बच रहे हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसमें एक टर्म आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे बड़ा टर्म है, उसको डिटेल पढ़ाना है, पढ़ाते हैं ऑनलाइन, फिर उसको ऑफलाइन पढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे क्लास में समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में R.I। दिख रहा है, विजिबल है, धुंधला दिख रहा है क्या जी? देखो तो ठीक है भाई, ध्यान से देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग समझे। रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंडेक्स। तो होता क्या है कि एक्चुअली व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मीडिया, लाइट रे बेंड्स और डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो देखो यहाँ, अगर ये लाइट है और ऐसे हुआ तो ये भी डेविएशन है, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये भी डेविएशन है, ये है ऐसे हुआ हल्का सा, ये भी। In all the three cases, there is a deviation of the path of the light ray from its original path. तो तीनों में रिफ्रैक्शन हुआ, राइट? अब रिफ्रैक्शन हुआ कोई भी फिनोमेना, तो इसमें भी मान लो कि तीनों केस में हम सिंपल सा लेते हैं, रियर टू डेंसर। इन ऑल द केसेस द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग। तो है कि सर ये अलग अलग जो बेंडिंग दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जब हम किसी नंबर से किसी को कंपेयर करते हैं तो एक आइडिया होता है कितना ज्यादा कितना कम या कैसा। तो ये रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ऑल द केसेस एंड इन ऑल द थ्री केसेस स्पीड इज डिक्रीजिंग। सपोज करो कि 5 से कोई घट के 4 भी हो सकता है, 5 से घट कर 2 भी हो सकता है, 5 से घट कर 1 भी होगा। तीनों केस में हुआ कि सर घटा, तो एक में थोड़ा घटा, एक में ज्यादा घटा, एक में बहुत कम है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बेंडिंग क्वांटिटी के रूप में, तब वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम कंपेयर करते हैं दो मीडियम के स्पीड के आधार पर, कि स्पीड उसमें इतना था इसमें इतना हो गया, तो क्वांटिटिवली कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा या कितना घटा। तो कंपेयर किसके द्वारा होता है? नंबर से। जब तक हम बोलेंगे चेंज हुआ, कितना हुआ सर नहीं पता, 5 से 4 हो गया, अच्छा आइडिया हो गया, 5 से 4 हुआ तो इतना घटा, 20% घटा। 5 से 1 हो गया तो बहुत ज्यादा घट गया, तो दोनों केस में डिक्रीज हुआ। तो यही न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हम रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, तो इसके डिफिनीशंस बहुत सिंपल है। इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 टर्म है, एक थीटा है और एक है म्यू। ये दोनों टर्म मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। तुम एनसीईआरटी में देखना, तुम्हारे लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था, बोथ विल बी सेम, बोथ आर द नोटेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये नोटेशन हुआ, दोनों में से जो यूज करना करेंगे। पहले हुआ कि डिफाइन कैसे करेंगे, तो बहुत कॉमन एक फार्मूला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे सर? इफ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मीडियम चेंज हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो ऑफ कोर्स इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू, तो दोनों को उसमें कंबाइंड रखेंगे। और जनरली इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नॉर्मली बोल रहे हैं, ध्यान रहे,
It is not 100% sure. It is generally the refractive index of the second medium is found. सेकंड मीडियम किसको कहेंगे? तो जिसमें पहले से है वो फर्स्ट, जिसमें लाइट इंटर कर रहा वो सेकंड। टेक केयर, ऐसा नहीं कि सर लाइट ग्लास से वाटर में जा रहा है, पहले से वो ग्लास में है तो वो फर्स्ट मीडियम हुआ, वाटर में जा रहा है इसलिए वो सेकंड मीडियम। लेकिन कभी कभी दे दिया कि मीडियम 2 से लाइट 1 में जा रहा है, तो पहले से वो 2 में है तो वो फर्स्ट मीडियम होगा, जिसमें जा रहा है वो सेकंड मीडियम है, यानी वो 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज फाउंड इन विच लाइट रे इज इंटरिंग, इंटर कर रहा है जिसमें, उसका निकलेगा। तो दो तरीके से निकलेगा। ये अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ले तो बहुत कॉमन फार्मूला है कि म्यू एम बराबर सी बाई वी एम। अभी सिर्फ समझोगे, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम फॉर मीडियम। हुआ कि सर वाटर से ग्लास में जा रहा है, ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो जरूरी तो नहीं है कि वाटर का है कि ग्लास का, तो उसको एम बोल दे रहे हैं मीडियम, जिसमें इंटर कर रहा है उसको मीडियम बोले। तो यहाँ हुआ कि सर आ कहाँ से रहा है? तो यहाँ सी है, सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का नोटेशन होता है। इसका मतलब है लाइट पहले से वैक्यूम में ट्रेवल करना। तो लाइट ऑलरेडी वैक्यूम में है या एयर में है, तो उस केस में ये नोन है कि लाइट का पहला मीडियम वैक्यूम और एयर है, दूसरा मीडियम जिसमें लाइट इंटर कर रहे हैं पर मीडियम, जिसका निकाल रहे हो उसका नोटेशन। इसी में एक फार्मूला आएगा कि मान लो 1 म्यू 2, तो ये m है मीडियम के लिए, 2 का मतलब जिसमें लाइट इंटर कर रहा है, दूसरा मीडियम आ रहा है कहां से? पहला मीडियम से। तो जिस मीडियम में जा रहा है उसमें स्पीड नीचे है, तो जिस मीडियम में जा रहा है 2 में, तो 2 में स्पीड नीचे आ रहा था कहां से? 1 से, स्पीड फर्स्ट में। यहाँ फर्स्ट मीडियम कौन है? सी, वैक्यूम। तो यहाँ 1 नहीं लिखा है, 1 मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम, एंड इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट। और ये जब किसी के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका नाम हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तुमको दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने हैं, उसको पहले जान लो ताकि हमको पता चले कि सर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने आएगा कि एब्सोल्यूट आएगा कि रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफाइन आएगा तो हम किसको लिखेंगे सर? अगर एब्सोल्यूट आएगा तब तो इसको डिफाइन करेंगे, रिलेटिव आएगा तो इसको। और ना एब्सोल्यूट आया ना रिलेटिव, सिर्फ डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो in that case you are free to write anyone, but generally refractive index means absolute refractive index। जैसे याद करो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ पढ़े थे, रेगुलर इरेगुलर। तो बोले थे कि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तो रेगुलर के केस के ही लिए जनरली आता है, तो जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देंगे तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर वाला ही है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स एब्सोल्यूट, और एग्जैक्टली अगर बोलता है कि रिलेटिव तब तो रिलेटिव, नहीं बोलता है एब्सोल्यूट। अंतर क्या है दोनों में? देखो दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये फर्स्ट मीडियम में लाइट है, ये दूसरे मीडियम में जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम फिक्स है कि वैक्यूम में ही लाइट रहेगा सर, और जा रहा है जिस मीडियम में वो सेकंड मीडियम है, उसका नाम एम हुआ। सेकंड यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ 1 नहीं लिख रहे हैं, दोनों चीज एक ही है, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है। यहाँ फर्स्ट भी फिक्स नहीं है, सेकंड भी फिक्स नहीं है, वाटर टू ग्लास भी हो सकता है, ग्लास से डायमंड, डायमंड टू एयर। लेकिन यहाँ सी का मतलब इट इज द नोटेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये फिक्स है कि पहले से लाइट वैक्यूम में है, नाउ इट इज इंटरिंग इनटू अनदर मीडियम, तो उसको एम बोल रहे हैं। ग्लास भी हो सकता है, यहाँ पर एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो दोनों का नोटेशन सेम, जिसका निकालते हैं एम पर मीडियम, जिस मीडियम में जा रहा है नीचे स्पीड, 2 का निकाल रहे 2 नीचे है, यहाँ भी नीचे है। जहां से आ रहा है 1 है, 1 ऊपर है, यहाँ 1 ऊपर है, यहाँ 1 ऊपर है, 1 इज वैक्यूम, सो नोटेशन इज। अब आ जाओ कि सर एग्जाम में डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करो पहले। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड है, इतना बोलना होगा। देख लो पहला नंबर लिख लेना और लिख के लिखना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is
डिफाइंड एज द, इतना तक बोल दिए, इसका और इसका रेशियो है, इसका किसका रेशियो है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू speed of light in given medium, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसका, दैट इज, जिसको फार्मूला के रूप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, एम फॉर मीडियम, मीडियम का नाम 2 रहेगा तो 2 लिख देंगे, सी भी एम, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, यहाँ नोटेशन बताएंगे, म्यू एम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालोगे ना तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा, और जब किसी गिवन मीडियम के नाम पे निकालेंगे तो वो रिलेटिव, रिलेट कर रहे हैं, म्यू एम हो गया, सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वीएम, वी पर स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एम फॉर मीडियम, गिवन मीडियम, जो मीडियम दिया है उसमें। तो देख लो पहला और दूसरा जो हमारे पढ़े हम लोग वो सब सेम है, अंतर हुआ केवल कि वहाँ 1 2 बोले, यहाँ 1 पता था कि सर फर्स्ट मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम, यानी लाइट पहले से वैक्यूम में है तो जिसमें जाएगा उसका एब्सोल्यूट निकलेगा, लाइट पहले से वैक्यूम में नहीं है, किसी दूसरे मीडियम में है, ग्लास से वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू डायमंड, तो वहां रिलेटिव निकलेगा, किसका निकलेगा, जिसमें लाइट जा रहा उसी का निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तब वो रिलेटिव हो गया कि विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेट किए, ये पहला हो गया। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही है, अंतर क्या है, दोनों देख लो रेशियो ऑफ स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जिसमें जा रहा है, तो ये अगर ये वैक्यूम छोड़ दो तो इस मीडियम में हो जाएगा V1, ये हो जाएगा फिर V2, नोट डाउन करो, कोई डाउट होगा तो बात करेंगे, फिर क्लास में भी हम लोग को पढ़ना है दोबारा। हो गया, आगे बढ़े, सेकंड वाला, ये एब्सोल्यूट का फार्मूला हुआ। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज, अब ये रिलेटिव किसका निकालोगे, ये ध्यान दो, इसको मिटाओ, तो पहले फार्मूला पढ़ाया गया उससे देखो, फार्मूला से हाउ कैन यू डिफाइन, जब भी अभी डिफाइन हम किए थे किसका, म्यू एम सी बाई वी एम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिफाइन हुआ था, तो यहाँ पर नीचे जिसका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू 1, जैसे ही मीडियम 1 से जोड़ दिए, पहला में क्यों नहीं जोड़े 1, क्योंकि 1 इज ऑलरेडी नोन फिक्स दैट लाइट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वैक्यूम, यहाँ फिक्स नहीं है, 1 कुछ भी हो सकता है, 2 भी कुछ हो सकता है, तो जिसमें लाइट जा रहा है वो नीचे लिखते हैं 2, यहाँ मीडियम में जा रहा था मीडियम नीचे, स्पीड नीचे, जहां से आ रहा है वो ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम मीडियम 2 का निकाल रहे हो, अगर 1 का निकालना होगा तो 1 यहाँ होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखना होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द, अब चलो रेशियो ऑफ, देख लो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू किए ना, ये हो गया रिलेटिव, रिलेटिव बोलने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हुआ कि यू हैव रिलेटेड इट विथ अनदर मीडियम, सो इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द, ये भी 2 स्पीड का रेशियो था, ये भी 2 स्पीड का, ये वैक्यूम में था, ये मीडियम 1 होगा,
defined as the ratio of speed of light, पहले मीडियम में है, in medium 1 to the speed of light in medium 2, तब दैट इज 1 म्यू 2 बराबर v1 बाई v2। यहाँ पर बता दो, v1 केवल बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 इसी तरह बोल दो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आया? दोनों स्पीड के रेशियो हैं। जब दो मीडियम अलग अलग होंगे तो रिलेटिव, एक मीडियम फिक्स होगा कि वैक्यूम में लाइट है सर, तो वो होता है एब्सोल्यूट। फार्मूला सेम है दोनों में, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो, अंतर यही है। तो कोई नया चीज नहीं है, डेफिनेशन को पहले अच्छे से समझो। अगर इसी में हम बोल दें एंड 2 म्यू 1 बराबर व्हाट, उलट गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हो जाएगा v2 बाई v1, चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तुम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो? 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, यानी लाइट पहले से 2 में है, 1 में जा रहा है, तो चेंज हो जाएगा रेशियो। देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, इसको बहुत अच्छे से समझना है जी। इसीलिए बोले थे कि इस टॉपिक में 40 मिनट पूरे देने होंगे क्लास में, ऑफलाइन में इसको पुनः हम पढ़ाएंगे। अभी देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे दोबारा भी। कोई दिक्कत है तो बोलो, और नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसको नोटेशन के रूप में लिखेंगे, परीक्षा में आएगा तो एनीवन कैन डिफाइन, और अगर एब्सोल्यूट को पूछ लिए तो एब्सोल्यूट, रिलेटिव पूछ लिए तो रिलेटिव। कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली पूछ दिया कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो तुम कोशिश करना कि एब्सोल्यूट को ही हम डिफाइन करें। अब आ जाओ कि नोटेशन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो हम लिख दिए ए म्यू बी इतना बराबर वाट, क्वेश्चन है ए म्यू बी बराबर वाट, फार्मूला लिखो। तो सबसे पहला है कि इसको तुम पढ़ क्या रहे हो। बहुत जगह ऐसे भी मिलेगा, ए यहाँ भी मिलेगा, ए म्यू बी, ये सब सेम है, ऊपर नीचे रहना चाहिए, दोनों एक ही है, ए म्यू बी या ए म्यू बी। तो इसको है कि हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये जानो। तो इसको पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसका निकालते हो नीचे होता है मीडियम बी का, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बी का निकाल रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, इसलिए इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो इतना बराबर देयरफॉर ए म्यू बी, जिसका निकालते हैं उसमें स्पीड नीचे, तो बी बी, स्पीड इन ए डिवाइडेड बाय स्पीड इन बी। अब अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ स्पीड ए में कितना, बी में कितना, तो निकाल लो। तो ये पहले ये जानना कि इसको पढ़ क्या रहा है। अगर बच्चा को इसको पढ़ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो फार्मूला वी बी बाई वी ए लिखेगा। तो जिसका 2/3 आना चाहिए उसका आ जाएगा 3/2, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले सीखो कि इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, इसको क्या हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या। और हम बोले थे कि क्लास 8 के बुक में और 10 दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, तो हम 8 वाला भी सामने लिख देंगे, 10 वाला भी लिखेंगे, और दोनों को देख करके आइडिया लगाओ कि विच वन विल बी ट्रू और सुटेबल फॉर बोथ द प्लेसेस। तो हम गलत और सही नहीं कहने जा रहे, हम उसको सही इस रूप में पढ़ेंगे कि अब हमको कंफ्यूजन ना हो, तुम लोगों को कभी भी क्वेश्चन मिले तो इजीली लिख सको। ये हुआ कि इसको पढ़ते क्या पहले वो जान लो। ये जैसे ही जान गए
तो मीडियम बी का निकाल रहे हैं सर, तो बी में स्पीड नीचे रहेगा, ऊपर हो गया ये, उल्टा पड़ेगा, उल्टा रेशियो हो गया। अब अगला है कि फार्मूला देख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन के बाद तुरंत ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब नापेंगे तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बोलो या सिर्फ यूनिट भी बोलो, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये मेजरमेंट है, कोई बच्चा बता सकता है? जैसा वैल्यू निकालेंगे, स्पीड पुट करेंगे, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ही बोल दो। फार्मूला देख के बोलो जी बच्चे। तो गौर से देखो, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, कट जाएगा, कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज ओनली न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। और शुरू में डिफिनेशन दिए थे कि रिफ्रैक्शन को जब न्यूमेरिकली इंडेक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वही होगा, तो ऐसा यूनिट इसका कुछ नहीं होगा, नो यूनिट, इट हैज नो एनी यूनिट। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई, तो बोलेंगे कि बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड कट गया, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो होता है तो उसका कोई भी यूनिट या ऐसा यूनिट नहीं होगा। ये तुम लोग को पढ़ाया गया था, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस क्लास 9 में भी आए थे, इन विच सम ऑफ द क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। बता सकता है क्लास 9 में कोई पढ़ा ऐसा कि सर हम लोग पढ़े हैं ऐसा टर्म और है जिसका कोई यूनिट नहीं होता? क्लास 9 का क्वेश्चन है, हमें याद है कि एक और फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, बताओ कोई, जल्दी बताओ कोई बच्चा। एनी वन फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो एनी यूनिट, और विच हैव नो एनी ऐसा यूनिट जिसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, बताओ, क्लास 9 में था नहीं? क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा था एक रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, रिलेटिव डेंसिटी का कोई इसमें यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो हो गया, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। ये सब याद रखो, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, किताब में ही खाली लिखा हुआ चीज जानना जरूरी नहीं है। कोई भी पूछ देगा कि एनी टू फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव एनी यूनिट और ऐसा यूनिट, तो बताएंगे कि एक तो अभी 10 में पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव, रीजन दोनों में सेम होंगे कि both will be the ratio of the same physical quantity, so in that case that they will cancel each other. How? If you write the SI unit, speed of light in medium 1 in speed of light in medium 2, suppose it is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and it is 2 into 10 to the power 8 meter per second, the unit are same, so there will be no any unit, only we have got some numerical value without any unit, ठीक है। अब जैसे हम निकालते हैं स्पीड, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को लिखते हैं मान लो 2 मीटर, टाइम लिखते हैं 2 सेकेंड, तो 2 कट गया तो 1, ये मीटर बाय सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा हो गया इसका यूनिट, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये दोनों सेम हो गया तो फिर दे विल कैंसिल ईच अदर, so here it is the same physical quantity, so they cancel each other, so finally we get the ratio in the form of number only. So this is the reason
why this physical quantity does not have any unit or SI unit. Reason is this. अब आ जाते हैं हम लोग, मान लो तुम्हारे सामने हम लिख लिया म्यू बी म्यू बी म्यू ए, इसका फार्मूला लिखने के लिए दिया फर्स्ट सेकंड, इतना बराबर वाट, इतना बराबर वाट। तो इसमें देख रहे हैं कि ये म्यू बी है, फर्स्ट मीडियम क्लियर नहीं है, इसका मतलब दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले पढ़ना सीखो, अगर हम पढ़ने सीख गए इसको कि कैसे इसको हम डिक्टेट करें तो ऑटोमेटिकली उसका फार्मूला आएगा। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है, नीचे हम लिख रहे हैं, सेकंड यहाँ है बी म्यू ए बराबर, इसको पढ़ेंगे दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। This is absolute refractive index of medium B. Therefore, mu B will be C by BB. Now, B mu A means what? What does it represent? It is refractive index of medium A with respect to medium B. It means it will be equal to VB by VA. Refractive index of this medium is known, so this will be in denominator, numerator the first medium from which the light ray is coming. So this will be the VB by VA, and now you can put the value from the given data and then you will get the result. So you need to represent in word how it can be dictated. अगर वो क्लियर आ गया तो फिर बहुत आसानी से हम उसको वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यह तो हुआ जनरल व्यू, कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे क्या, जैसे ही पढ़ना क्लियर हुआ ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब सम एग्जांपल विच यू कैन फाइंड न्यूमेरिकली हम देने जा रहे हैं। किताब में केवल डेफिनेशन मिल जाएगा, तो डेफिनेशन से क्लियर नहीं होता। क्वेश्चन है हमारा, इसको होमवर्क में ही रख लो। फाइंड पहला ए म्यू डब्लू, दूसरा डब्लू म्यू जी, तीसरा म्यू जी डी म्यू ए, पांचवा म्यू डी। ये 5 वैल्यूज दिए हैं, ये होमवर्क रहेगा। हम क्लास वर्क में एक इसी तरह का एग्जांपल कर दे रहे हैं कि अगर हमसे फाइंड करने बोला गया म्यू डब्लू, एक हम सॉल्व कर रहे हैं म्यू डब्लू और दूसरा सॉल्व कर रहे हैं ए म्यू जी, जो कि तुम्हारा इसमें नहीं है। तो ये दो तुम सॉल्व कर लोगे और ये 5 होमवर्क रहेंगे तुम्हारे लिए। तो ये भी जो 2 बता रहे उसको ध्यान से देखो। ये पहला म्यू डब्लू पढ़ना सीख गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है, मतलब ये होगा C बाई V डब्लू। W for water, D for diamond, G for glass, A for air। क्लियर? C हमारा वैक्यूम में होता है, तो C बाई V डब्ल्यू होगा म्यू डब्ल्यू। C सबको मालूम है 3 × 10 to the power 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पढ़ाए थे, याद करना बोले। ये हो जाएगा 300 बाई 225, काटेंगे तो 4 बाई 3 यानी 1.33। This is the refractive index of water और absolute refractive index of water। absolute में वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है। ये पहला था। दूसरा ए म्यू जी मतलब VA बाई VG, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में 3 × 10 to the power 8 और ग्लास में 2 × 10 to the power 8। कट गया, यहाँ भी कर दो, तो 3/2 यानी 1.5, नो यूनिट, यूनिट बचेगा ही नहीं। सो दिस इज द वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड, एंड आई हैव गिवन सम ऑफ द होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट दैट, ऑल द 5 क्वेश्चंस you need to complete।
प्रैक्टिस ये करोगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। बुक में केवल डेफिनेशन है, ये नोटेशन है। ए फॉर एयर वाटर, वाटर ग्लास, ग्लास, डी फॉर डायमंड एयर, डी फॉर डायमंड। तो इसमें कुछ एब्सोल्यूट है, कुछ रिलेटिव है। एब्सोल्यूट ऊपर में सी, रिलेटिव दोनों मीडियम क्लियर है। देख लो, नोट कर लो। अब शायद ये डिस्कनेक्ट होगा, तो आज के लिए इतना ही। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल दी numericals, and after that if it is right you can add it in your note copy. Okay, so this is it for today. Good day to all of you. Once again we will discuss all the topics in our offline class.